Okay, guys, so this is class 4 of realization. I think I'm so sorry, this is class 5 of realization. आज ये आखिरी क्लास होगी हमारे realizations की, जहाँ पे हम कुछ 3 मार्क के या 4 मार्क के क्वेश्चंस भी करेंगे एंड विल आल्सो डू 6 मार्कर्स क्वेश्चंस. इज दैट क्लियर गाइस? तो शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि हमें यहाँ पे क्या बनाना है गाइस, कम ऑन. रियलाइजेशन अकाउंट. मतलब यहाँ पे हम जर्नल एंट्री पास नहीं करने वाले हैं. बेसिकली हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं बताइए? रियलाइजेशन का अकाउंट. Okay guys, so this is the question of sample paper 5 का question number 22. ठीक है, यहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को कहा है. अब ध्यान देना इस क्वेश्चन को कैसे करना है. सो लिखा है स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू हाउ मच 40,000. 60% वॉज टेकन ओवर बाई एक्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ 80%. तो भाई कैसे करना है? 40,000 का स्टॉक है, इसका 60% कितना होता है बताइए? 24,000. यहां तक क्लियर है? उस 60% को किस वैल्यूएशन में ले गया? 80%. अब गलती से बच्चे ये इसका 80% कर लेते हैं. नहीं, किसका 80% का? इसका कम ऑन 24,000 का 80%. इसका मतलब हमें 20% इसमें से माइनस करना होगा, विच इज 4,800. तो वैल्यू कितना आ जाता है इसका? कम ऑन 19,200. तो इस भाव में कौन ले गया बताइए? एक्स. तो हमें फायदा हो गया. तो हम यहाँ पे एंट्री क्या लिखेंगे रियलाइजेशन की? हम किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड. क्या लिखेंगे? बाय एक्स कैपिटल अकाउंट. कितना अमाउंट लिखेंगे? 19,200. कोई डाउट? एंड द रिमेनिंग. अब रिमेनिंग कितना बचा गाइस? कम ऑन. 40,000 में से 24,000 गया तो रिमेनिंग कितना बचा? 16,000. ये जो 16,000 है वो सोल्ड एट 90%. एट 90%. इसका मतलब इसका 90% मतलब 1600 माइनस करूं, इसका 90% कितना होता है गाइस? कम ऑन 14,400. तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो 16,000 का 90% विच कम्स टू अराउंड 14,400. इसमें से क्या लेस करना है बताइए? 5% कमीशन. तो इसका 5%, जो अमाउंट आ रहा है ना उसी का 5%. इज दैट क्लियर? विच कम्स टू अराउंड 720 माइनस करोगे तो जो अमाउंट आने वाला है विच कम्स टू अराउंड 14,400 माइनस 720, 13,680 का हमने किसको बेचा गया? इसका अमाउंट मार्केट में बेचा फॉर कैश. इज दैट क्लियर? एक बार मैं फिर से बता दूं. सबसे पहली बात, स्टॉक का बुक वैल्यू कितना था? 40,000. 60% 40,000 का कितना होता है? 24,000. वॉज टेकन ओवर बाई एक्स एट 80%. तो भाई इसका 80% मतलब कितना होता है? 19,200. वो एक्स ले गया. अब तो हमें जो मिला वो फायदा. तो कितने का फायदा हुआ बताइए? 19,200. तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा. और बाकी का रिमेनिंग कितना बचा बताइए? 40 में से 24 माइनस किया तो रिमेनिंग कितना बचा? 16,000. वो कितने में ले गया? 90%. तो मैंने कुछ नहीं किया, 16,000 का क्या निकाला बताइए? 90% जो कि आया 14,400. वो भी कितने में ले गया बताइए? लेस 5% सेलिंग कमीशन. वो माइनस किया तो कितना अमाउंट हुआ? 13,680. ये अमाउंट मैंने यहां पे लिख दिया बाय कैश. कितना? 13,680. क्या ये चीज क्लियर हुआ? दिस बिकम्स, जो मिला वो पूरा का पूरा हमारा अमाउंट क्या हो जाता है? फायदा. सेकेंड, इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट जिसका बुक वैल्यू कितना था इसका अमाउंट? 30,000. तो एक इन्वेस्टमेंट है जिसका बुक वैल्यू कितना है? 30,000. 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड थ्रू अ स्टॉक ब्रोकर एट 110%. पहले मेरी बात सुनो, इसका 70% निकालो जो कितना होता है? 21,000. वो कितने में बेचा? 110%. तो ये 27,000 का 110% कितना हो जाता है बताइए? 2100 और ऐड कर लो तो 23,100. अरे गाइस समझ आया? 110% मतलब इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100. 23,100 लेस कितना बताइए? ब्रोकरेज है. ब्रोकरेज कितना है बताइए? 2%. तो 2% इसका माइनस करना पड़ेगा इसके अंदर. तो 2% माइनस करोगे तो कितना होता है इसका? 2% इज 432. तो कितना अमाउंट में हमने बेचा? 22,668. ये अमाउंट का हमने मार्केट में बेचा स्टॉक ब्रोकर के थ्रू. तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा गाइस? कम ऑन बाय कैश ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट कितना? 22,668. Okay guys, so that is 22,638 and not 22,668. Okay. And the 50% of the remaining investment, ध्यान से सुनना,
किसका 50% बोला है? इसका 50% नहीं, रिमेनिंग। तो 30,000 में कितना रिमेनिंग था बताइए? 9,000। कैच इज क्लियर? उसका 50% जो कि कितना हो जाता है बताइए? 4,500। अरे समझ आया? बच्चे लोग यहाँ का 50% कर सकते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है, 70% तो ऑलरेडी जा चुका है। तो रिमेनिंग का 50% जो है वो क्या क्या इन्होंने बताइए? टेकन बाय बी एट 90%। तो इसका 90% में ले गया, तो इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100, जो कि कितना हो जाएगा? 4050 में कौन ले गया? बी ले गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कितने में? 4050। आई अज्यूम ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें अच्छे से, राइट? रेस्ट प्रूव वर्थलेस, तो हमें उसे कोई मतलब नहीं है, जो मिला हमारे लिए वही क्या होता है? फायदा। अगला है डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट वर 50,000 एंड 3,000। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे दोनों की वैल्यू कितनी है? 0। 60% ऑफ डेटर्स। अब बच्चे लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, सर ये डेटर्स में जो ये 60% है वो ये अमाउंट पे निकालना है या इसमें से प्रोविजन माइनस करके निकालना है? द आंसर इज आपको डेटर्स पे ही निकालना होता है, आपको प्रोविजन कोई माइनस करने की जरूरत। तो डेटर्स कितना है बताइए? 50,000। अब 50,000 डेटर्स में 60% वर रियलाइज एट 90%, 95%, मतलब इसका 60% कितना होता है बताइए? 30,000। इसका 95% मतलब 28,500। कैच इज क्लियर? समझ गए? एंड बाकी का क्या लिखा? एंड द रिमेनिंग वाज सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर हाउ मच? तो रिमेनिंग कितना हुआ बताइए? 20,000। वो 60% में बेचा, मतलब कितने में बेचा? 12,000। इज दैट क्लियर? दोनों बेचा ही है, तो दोनों में टोटल कितना हो गया बताइए? 40,500। तो 40,500 में इधर लिखूंगा बाय कैश, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बताइए? डेटर रियलाइज्ड कितना? 40,500। कोई डाउट? लास्ट, प्लांट और मशीनरी, जिसका बुक वैल्यू कितना था? 1,50,000 वर मॉर्टगेज विद द बैंक फॉर हाउ मच? वर मॉर्टगेज विद द बैंक फॉर 80,000। बैंक सोल्ड इट फॉर 135, मतलब बैंक से कुछ लोन लिया होगा 80,000 का, उसमें से हमने ये प्लांट एंड मशीनरी मॉर्टगेज किया, उससे हमें तो कोई मतलब नहीं है। बैंक ने इसको कितने में बेचा बताइए? 1,35,000 आफ्टर डिडक्टिंग इट्स लोन एंड अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ हाउ मच? पेड द बैलेंस टू द फर्म। इसका मतलब सर बैंक को कितना मिला 1.5 लाख में से? 1,35,000 मिला। सर क्या हुआ था, मैंने अपना एक एसेट था प्लांट एंड मशीनरी, किसके साथ? बैंक के साथ मॉर्टगेज किया था। कितने लोन के लिए बताइए? 80,000 के लोन के लिए। अब मैं, मेरी धंधा बंद हो रहा है, तो बैंक मेरा प्लांट एंड मशीनरी ऑक्शन करेगा, क्योंकि हमने उसके साथ मॉर्टगेज कराया हुआ है। तो उसने मुझे कितने में दिया, कितने में बेचा बैंक? 135। पर उसमें से बोल रहा है वो अपना लोन माइनस करेगा, तो लोन कितने का था बताइए? 80। और इंटरेस्ट का कितना माइनस किया बताइए? तो उसने हमें कितना दिया होगा बताइए? 55,500। तो हमें इतना मिला। हमें तो क्या ही फर्क पड़ता है, जो मिला वो फायदा। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? बाय कैश 50,500 एंड दैट्स इट। यहाँ से मेरा आ जाता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कितना आया रियलाइजेशन का? एक बार चेक करते हैं। सो ये हो गया रियलाइजेशन का प्रॉफिट। बट देखो गाइस, ये मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन, बट यहाँ पे लिखा हुआ है आपको हर एक का एक्सट्रैक्ट अलग अलग बनाना है। तो एक साथ बनाना हो तो वैसे करना पड़ता, अगर हम एक अलग अलग बना रहे हैं तो कैसे होगा? ध्यान से देखना। कुछ नहीं करना है, हमने ऑलरेडी कर लिया है। मैं फर्स्ट का एक्सट्रैक्ट बना देता हूँ। तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट खोला, फर्स्ट का एक्सट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं है, स्टॉक है। स्टॉक का बुक वैल्यू कितना था बताइए? 40,000। पहले मैं भूल जाऊंगा स्टॉक को, तो टू डेबिट में कितना लिखूंगा? टू स्टॉक बताइए? 40,000। पहले तो भूलना है, स्टेप नंबर 1। और अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 में। तो स्टॉक कितने में रियलाइज हुआ था गाइस? कम ऑन, 19,200 और 13,680। तो यहाँ पे 19,200 एक्स था बाय कैश। क्या चीज क्लियर हो गया? ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट। कोई डाउट? अब सेकेंड का एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट, अगर ईच अकाउंट बनाना है तो इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितना था? 30,000। पहले भूल जाओ, तो रियलाइजेशन में मैं गया और मैं इन्वेस्टमेंट को भूल गया। तो यहाँ पे क्या लिखता बताइए?
टू इन्वेस्टमेंट 30,000, और बाजू में मैंने ऑलरेडी बना दिया है कितना मुझे इन्वेस्टमेंट में मिला था बताइए, 22,638 बाई कैश एंड बाई बी कितना 4050। तो मैं यहाँ पे वही लिखता हूँ, बाई कैश कितना है 4050, और 22,638 नहीं, 22,638 इज कैश, दोनों कैश था। ओके तो बाई कैश आई थिंक दोनों कैश नहीं है, हाँ दोनों नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, बाई 20 कैपिटल है 40। एक सेकेंड, दूसरा वो किस लेस 10% बी ले गया था ना, वो सोल्ड थ्रू स्टॉक ब्रोक, हाँ दोनों कैश ही तो है, माय बैड। नहीं लिखा है ना रिमेनिंग एसेट वर टेकन ओवर बाय बी, तो नहीं बाय बी आएगा। इज दैट क्लियर, बाय बी कैपिटल आएगा। तीसरा याद है डेटर्स और प्रोविजन, तो पहले डेटर्स और प्रोविजन दोनों को भूल जाओ, तो दोनों को भूल जाओगे इसका मतलब मैं तीसरे का एडजस्टमेंट कैसे करूंगा बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट, पहले डेटर्स को भूलना है, तो टू डेटर्स कितना अमाउंट बोल सकते हो, टू डेटर्स 50,000 एंड बाय प्रोविजन 3,000। तो ये क्या किया मैं भूल गया, अब जो मुझे मिला वो मैंने ऑलरेडी कर दिया था, कितना था बताइए, डेटर्स टोटल कितना रियलाइज हुआ 40,500 है ना, तो 40,500 मिला मुझे, दोनों का मिला के देखो बाई कैश कितना आया था मेरा 4,500, और यही अगर आप फोर्थ एडजस्टमेंट करोगे तो सेम वैसे ही करना है। इज दैट क्लियर गाइस, क्या ये अच्छे से क्लियर है, समझ आ गया, दिस इज कवर्स योर रियलाइजेशन। अब हम एक 6 मार्क का क्वेश्चन करेंगे जहां पूरा का पूरा एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। ओके गाइस, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क। तो रियलाइजेशन में अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपको रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक तीनों अकाउंट बनाने को कहेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में बताया हुआ है, जहां हम स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 चारों स्टेप्स हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्टेप नंबर 1, बात कर लेते हैं प्रतीक एंड रंजन सर पार्टनर्स इन अ फर्म, क्या है इनका रेशियो बताइए, 3:2। They decided to dissolve the firm. Pratik allowed a commission of how much? 2,000 as a commission for providing the service. ये हम कर लेंगे वापस जब हम स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। पहला काम है हमारा इस बैलेंस शीट को भूलना, तो इस बैलेंस शीट को हम कैसे भूलेंगे, तो हम क्रेडिटर्स को भूलेंगे, प्रतीक को लोन नहीं भूलते पर प्रतीक के वाइफ को लोन को तो हम 100% भूलेंगे, रंजन का लोन इज स्टेप नंबर 2। इज दैट क्लियर गाइस, राइट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, याद है मैंने कहा था एक ऐसी चीज है जो पार्टनर्स के पास नहीं जाता, वो किसके पास जाता है बताइए, रियलाइजेशन अकाउंट में। इज दैट क्लियर गाइस, कोई डाउट है इसमें, राइट आगे बिल्डिंग को भूलेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को भूलेंगे, डेटर्स एंड प्रोविजन दोनों भूलेंगे, बिल्स रिसीवेबल भूलेंगे, ये दोनों हम क्या करेंगे गाइस, कम ऑन राइट ऑफ, किसके साथ राइट ऑफ करेंगे बताइए, पार्टनर्स के साथ, और बैंक बैलेंस बैंक में हम डाल देंगे। तो यहां तक हम करेंगे द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हम भूल जाते हैं सारे के सारे एसेट्स, तो यहां पे मैंने लिख दिया टू सन्ड्री एसेट्स, सारे भूल जाते हैं। बिल्डिंग कितने का वैल्यू था बता सकते हैं आप, 2,40,000। नेक्स्ट बोल, इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट डेटर प्रोविजन के बिना वाला लेना है, नेक्स्ट 74,800। बैंक बैलेंस कितना है यहाँ पे लिख देते हैं, बैंक बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 12,000, दिस इज आवर बैंक बैलेंस। नेक्स्ट ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें राइट ऑफ करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस किसको राइट ऑफ करते हैं बताइए, पार्टनर्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू P&L, कितना अमाउंट है 16,000 है, 3:2 में बांटेंगे। दोनों पार्टनर का नाम बताइए प्लीज, प्रतीक और क्या रेशियो 3:2 राइट, और 16,000 है, तो 16,000 को हमें 3:2 में बांटना है, विच कम्स टू अराउंड 9,600 और 6,400, और गुडविल भी है जो हम पार्टनर्स को राइट ऑफ कर देंगे, कितना अमाउंट है बताइए 8,000, अगेन 3:2 में, तो 4,800 एंड 3,200। आई थिंक हमने एसेट का सारा पार्ट कर लिया है। अब आ जाता है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड हम पहला पार्ट करेंगे, हम भूल जाएंगे क्रेडिटर्स 160, ओके गाइस, गुडविल भी हम भूल जाते हैं, सारे एसेट्स भूलते हैं, आई एम सो सॉरी। गुडविल कितना है 8,000। ओके गाइस, मुझे प्लीज लायबिलिटीज बताइए, लायबिलिटीज में पहले
क्रेडिटर्स है 1,60,000 बाय प्रतीक स्पाउस लोन कितना 80,000। प्रोविजन भी होगा एक 8,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना, याद रखना गाइस ये रिजर्व का पार्ट नहीं बनता है, ये इधर का ही पार्ट बनता है और कुछ बचा नहीं है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं चेक कर लेता हूँ। बैलेंस शीट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में लिख दो। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 84,000 और 84,000। इसका टोटल का लेते हैं गाइस सन्ड्री एसेट्स का, मैं बोल रहा हूँ खाली सन्ड्री एसेट्स का 4,52,000। सो हियर कम्स द स्टेप नंबर 1 इज डन गाइस। स्टेप नंबर 1 में अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। चलती है गाइस स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स का एक ही लोन दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पार्टनर्स का लोन कितना दिख रहा है गाइस, कम ऑन 48,000। चेक करो यहाँ पे रंजन लोन का कुछ भी अमाउंट दिया हुआ है, रंजन के लोन का डेटर्स रियलाइज रंजन विल टेक 54,000 अमाउंट रियलाइज। रंजन लोन का कुछ भी दिया हुआ तो हमें रंजन लोन तुरंत के तुरंत पे करना पड़ेगा। तो सीधा का सीधा कहाँ जाएंगे, बैंक अकाउंट में, और लिखेंगे बाय रंजन्स लोन 48,000। कोई डाउट, राइट यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 हो जाता है। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3। अब जो मिला वो फायदा, जो दिया वो नुकसान। इज दैट क्लियर? तो हम आ जाते हैं। सबसे पहला 2,000 प्रतीक का कमीशन है। प्रतीक वॉज अलाउड 2,000 एज अ कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस रिलेटेड टू रियलाइजेशन। तो भाई हमें ये नुकसान हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताइए, टू प्रतीक, बैंक नहीं जाएगा, वॉज अलाउड, हमने अभी तक उसको पे किया नहीं है। क्या पे लिखेंगे बताइए, रियलाइजेशन का एक्सपेंस। और यहाँ पे प्रतीक में मैं लिखूंगा बाय रियलाइजेशन, कितना लिखूंगा बताइए, 2,000। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट, डेटर रियलाइज कितना हुआ बताइए, 48। अब बैंक का सारा एक साथ लिख देते हैं पहले, बैंक से जो भी पैसा आया ये 48 आया। फिर दूसरा अमाउंट रियलाइज फ्रॉम बिल्डिंग कितना, 3,04,000 आ गया, राइट। बिल्स रिसीवेबल वाज रियलाइज एट अ लॉस ऑफ 2,800, ये भी बैंक में ही आएगा। तो ये तीनों अमाउंट हम एक साथ लिख सकते हैं, राइट। तो मुझे बताइए सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय बैंक कितना, यस गाइस, डेटर्स कितना है बताइए, डेटर्स से हमें रियलाइज हुआ 48,000। नेक्स्ट बिल्डिंग कितना था, बिल्डिंग जो था वो 3,04,000 था। और दूसरा एक और था बिल्स रिसीवेबल एट अ लॉस, हमें लॉस नहीं है तो हमारे लिए जो मिला वो फायदा है। तो कितना लॉस है, 2,800। तो बिल्स रिसीवेबल कितना था, 74,800, उसमें से 2,800 72,000 हमें मिला, तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, 72,000। ये आ जाता है 80, 120, 420, 424। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय रियलाइजेशन सारे के सारे सन्ड्री एसेट्स कितना हुआ, एक बार फिर देख लो, सॉरी माय बैड, टू रियलाइजेशन फायदा हुआ है कितना आएगा, इट विल कम्स टू अराउंड 4,24,000। अगला पार्ट करते हैं, आगे क्या है बताइए। चलिए 3 हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं, प्रतीक व पर्सनली सेटल हिज स्पाउस लोन। तो इसका मतलब हमें प्रतीक को देना पड़ेगा। इसके स्पाउस का लोन कितना था बताइए, 80,000। तो हमें लिखना पड़ेगा टू प्रतीक्स कैपिटल, क्या है, प्रतीक्स स्पाउस लोन कितना अमाउंट है, 80,000। और ये 80,000 यहाँ पे मैं किस साइड लिखूंगा, इधर डेबिट लिखा है तो इधर हमें किधर लिखना पड़ेगा, क्रेडिट बाय रियलाइजेशन। प्रतीक के अंदर कितना लिखना पड़ेगा, 80,000। कोई डाउट? नेक्स्ट 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 चलिए, डेटर्स रंजन टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट हाउ मच, फायदा हुआ पर वो लेके कौन गया बताइए, रंजन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फायदा है तो बाय रंजन कितना, रंजन कैपिटल 54,000। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सॉरी यहाँ इधर ये थोड़ा सा मिक्सर हो गया, टू
टू रियलाइजेशन, रंजन में कितना करूँगा बताइए, 54,000। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आया ये चीज़? इजी। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं जो है वो है क्रेडिटर्स वो पे 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स कितना था बताइए, 1,60,000, 10% डिस्काउंट मतलब 144। तो टू बैंक 144 ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जरूर लिखना भूलना मत, और यहां पे लिखोगे बाय रियलाइजेशन कितना, 1,44,000। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? हर एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट्स होंगे बताइए, 2। वो हो गया, क्रेडिटर्स हो चुका है, बिल्स रिसीवेबल हो चुका है, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 5,000। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन टू बैंक 5,000, यहाँ पे क्या ब्रैकेट में लिखोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस, और यहाँ पे अगेन किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड, बाय रियलाइजेशन कितना, 5,000। राइट राइट। यहां से हमने सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए। क्या हमारा रियलाइजेशन खत्म हो चुका है? जी नहीं, स्टेप नंबर 4 बाकी है। सर क्या है ये स्टेप नंबर 4? स्टेप नंबर 4 कुछ भी नहीं है गाइस, जो एसेट या जो लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं दी है उसको क्या वैल्यू पे रियलाइज करोगे, बुक वैल्यू। चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग रियलाइज हो गई, हाँ। इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गया, हाँ। डेटर्स हो गया, डेटर्स हो गया। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हो गया, ओके। बैंक करना नहीं है, हो गया, मतलब एसेट साइड सारा रियलाइज हो गया। चलिए लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स हो गया, आई थिंक हो गया। प्रतीक स्पाउस लोन हो गया, रंजन लोन हो गया, आई थिंक हमने सब कुछ कर लिया है। स्टेप नंबर 4 कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर होता तो हम उसको रियलाइज कर लेते, सिंपल। अब बारी आती है रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस, जो हम किसको बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। चलिए पहले हम क्रेडिट सारा ऐड कर देते हैं और फिर हम उसको डेबिट से माइनस करेंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने कहा, अब हमारा आता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जो कि आता है कितना आता है, 59,000, जो किसको बांटोगे बताइए, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। 59,000 को क्या रेशियो में बांटोगे, 3:2। तो 35,400 और 23,600, ये आ गया हमारा रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो बांट दिया। अब बचा क्या बताइए, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इधर बाय डिफॉल्ट इधर बैंक में लिखोगे एंड योर आंसर इज डन। चलिए निकालते हैं, पी का कितना निकालेंगे, टू बैंक। पी का कितना आ रहा है देखिए, टोटल कर लो। अगर दिस इज 84 प्लस 2 86, 86 एंड 166, 166 प्लस 35,400, 2,01,400 हमारा टोटल बैलेंस है। 2,01,400 हमारा टोटल बैलेंस है। इसमें से कितना माइनस करोगे, 9,600, सो 191,800। यहाँ पे हम टू बैंक लिख देते, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय पीस कैपिटल अकाउंट कितना, 191,800। अब एक और का निकालना है, आर का। तो आर का टोटल कितना आ रहा है बताइए, 84 प्लस 23,600 कितना हुआ, 1,07,600। इसमें से 6,400 माइनस 54,000, 47,200 हमें इसको पे करना है, तो हाथों हाथ पे कर देते हैं। बाय आर्स कैपिटल कितना, 47,200। अब तुम्हारा बैंक का डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस मैच होना चाहिए। अगर ये मैच हुआ तो तुमने सही किया, अदरवाइज गलत। तो ये आना चाहिए 424, 436 दोनों साइड, जो आ ही जाएगा। एंड दैट्स इट, योर 6 मार्क्स क्वेश्चन इज डन। राइट, सो ये कवर कर लेता है हमारा रियलाइजेशन का एंटायर रिवीजन, जहां पे हमने 3 या 4 मार्क की वेराइटी भी क्वेश्चंस कवर कर ली, एंड 6 मार्कर्स के अंदर जहां हमने तीनों लेजर्स बनाए। इज दैट क्लियर गाइस? राइट, ध्यान रखना, स्टेप नंबर 1 के एक ही एडजस्टमेंट, स्टेप नंबर 2 के 2, स्टेप नंबर 3 के भी 2, एंड स्टेप नंबर 4 के भी 2 एडजस्टमेंट्स होंगे। और रियलाइजेशन में डेबिट, तो बाकी कोई भी लेजर में किस साइड जाएगा, क्रेडिट। और रियलाइजेशन के क्रेडिट, तो बाकी सब में डेबिट। इसी के साथ हमने रियलाइजेशन का कंप्लीट चैप्टर रिविजन डन। थैंक यू।